सबसे पहले तो मैं लाइव होके को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जनता के और सरकार के बीच में जो ये मुहिम चलाई है। क्या प्रधानमंत्री की बात तो दुनिया से होती है, उनके मन की बात, मगर आम जनता की बात को सुनना हमारे सरकार का भी जो है कर्तव्य है। देश में आज बड़ी तरीके से जो महामारी जो विदेशों से लेकर पूरी दुनिया में चल रही है, उसमें हमारा देश भी जूझ रहा है। देश के में इस वक्त हमको जो है इस महामारी से बचने के लिए हमको सभी जिस तरीके से हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी प्रकार से आज हमको इस देश में इस महामारी की लड़ाई में भी जो है हमको इसमें बड़ा योगदान करना चाहिए। और देश के अंदर ये जो जिस तरीके से जो लोग जो ये अफवाह फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम करके, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारा उनसे आग्रह है कि वो देश को इस तरीके से बर्बाद ना करें और इस महामारी से जूझने के लिए सब एकजुट होकर खड़े हो जाएं, ताकि इस महामारी से हमारे देश को बचाया जा सके। अगर देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, अगर देश नहीं बचेगा तो हम कोई नहीं बचेंगे। लिहाजा ये है कि सबसे पहले देश सर्वप्रथम है। और फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ लाइव होके को कि उन्होंने जनता और सरकार के बीच की कड़ी को दूर करने के लिए, हमारी जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये जो मुहिम चलाई है, ये स्वागत योग्य है। क्योंकि सरकार का नुमाइंदा कोई आम आदमी की बात सुनने आता नहीं है। लिहाजा ये है कि जो पत्रकार बंधु जो इसके अंदर जो काम कर रहे हैं, कोरोना में जो काम कर रहे हैं, वो भी जो है अपनी जान की बाजी लगा के काम कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारी है जो है वो भी अपनी जान की बाजी लगा के काम कर रहा है। डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी जान की बाजी लगा के काम कर रहे हैं। आज जो देश के अंदर जो भुखमरी और जो महामारी जो फैल रही है, उससे हमारा सरकार से ये अनुरोध है, शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है, हमारी सांसद से अनुरोध है कि वो अपनी सांसद निधि को गरीबों में तकसीम करवाएं। और विधायकों से ये अनुरोध है कि वो विधायक निधि का पैसा तत्काल अपने क्षेत्रों में लगाएं, ताकि गरीबों को भोजन पानी मिल सके और वो किसी भुखमरी का शिकार ना हो सके। बस मैं इतना ही कहकर जय हिंद जय भारत। मैं समाज सेवी सूफी बहादुर सरकार लाइव होकर के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जिस महामारी से भी हमारा देश जूझ रहा है, ये जो कोरोना वायरस जो हमारे देश में आया हुआ है, उसके लिए जो शासन प्रशासन ने जो भी आदेश दिए उसका पालन करें और अपना मास्क लगा के रहें। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि इसके अंदर ये लॉकडाउन के अंदर कोई पड़ोसी हमारा भूखा ना सोए, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। और जितने भी निर्देश आदेश दिए गए हैं शासन प्रशासन के द्वारा, उस सबका पालन करें। मैं सारे देशवासियों को लाइव होने के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज मैं लाइव होने के माध्यम से पूरे देशवासियों को सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सही वक्त और सही समय के ऊपर जो फैसला लिया, वो तारीफ काबिल है। क्योंकि अगर उन्होंने जनता को, यहाँ के नागरिकों को बचाने के लिए सही फैसला लेकर लॉकडाउन जो किया है, उसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो भी महामारी के केस हैं बहुत कम है। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इस लाइव के माध्यम से कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पर अपना निर्णय लिया। जब भी वो कोई निर्णय लेते हैं तो बिल्कुल अच्छा और बेहतरीन निर्णय लेते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। साथियों, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ तमाम देशवासियों से कि वो इस लॉकडाउन का बिल्कुल पाबंदी से बिल्कुल इस आदेश का पालन करें, अपने घरों में रहें, घर में रहकर अपने परिवार को, अपने को सुरक्षित रखें। हमें यही चीज़ बचा सकती है, क्योंकि बाहर से ये चीज़ आ गई, हम बाहर ना निकलेंगे, ना हमारे यहाँ कोरोना की कोई मामला होंगे। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी पुलिस विभाग जो काम कर रहा है, पुलिस हमारी जो सहयोग कर रही है, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने परिवार को छोड़कर हमारी सेवा, हमारी सेफ्टी के लिए रोडों पर है। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग भी उनका पूरा सहयोग करें, उनका साथ दें, इस लॉकडाउन के अंदर उनका पूरा सहयोग करें। जिस क्षेत्र में हमारी पुलिस काम कर रही है, जिस जगह काम कर रही है, उस लोगों का, वहाँ के क्षेत्रवासियों का ये फर्ज है कि वो उसका पूरा सहयोग करें, बल्कि उनका हर तरह से ख्याल रखें। इसी तरह से हमारा स्वास्थ्य का अमला पूरे भारत के अंदर काम कर रहा है।
और बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहा है, नर्सेज बहनें हमारी काम कर रही हैं, और भी स्वास्थ्य का अमला काम कर रहा है। हमें उनकी भी जो है इज्जत करना है और हम उनका भी यहाँ से स्वागत करते हैं और हम उनको भी जो है मुबारकबाद पेश करते हैं लाइफ ओके के माध्यम से। हमारे नगर निगम के तमाम कर्मचारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वो रोडों के ऊपर हैं, सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरी सैटेलाइट पूरे में कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बाहर ऐसे इसलिए है कि हमारे नागरिक जो है वो सेफ रहें। हिंदुस्तान का नागरिक को सेफ रहने के लिए हमको घरों में रहना होगा, लॉकडाउन को पाबंदी करना होगी। यही हमारा मकसद है कि हमको जल्द से जल्द कोरोना को भगाना है और घर में रहना है। घर में रहने के लिए ही करना है हमें। एक बार और मैं आपको कहता हूँ कि जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर सामाजिक संस्थाएं वो इस बार आगे आई हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले मीडियम क्लास के लोग या मजदूर साथी हमारे भाई कई परेशान हैं, वो भुखमरी की डगार पे आ गए थे। लेकिन ये सहयोगी संस्था जितनी भी आगे आई हैं, सामाजिक संस्थाएं, इन्होंने खाना, राशन, पानी, ये सारी चीज़ें बांट रही हैं। इसके अंदर काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं। मेरी पैसे वालों से गुजारिश है कि वो भी इन संस्थाओं के साथ आकर काम करें और ये मौका है, इस मौके को लेकर वो आगे काम करें। मैं फिर कहूँगा कि आप अपने घर में रहिए, अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो बाहर आएंगे तो मुंह पे मास्क लगाइए, बार अपने हाथ को धोइए, घर में भी साफ सफाई रखिए और अपने मोहल्ले, पड़ोस और पूरे प्रदेश और देश को साफ सुथरा रखना है और साफ सुथरे के साथ साथ हमें घर में रहना है। यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद, समाज सेवी, लाइफ ओके के माध्यम से तमाम देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ और एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये कोविड-19 कोरोना वायरस से हमारा देश इस महामारी से जूझ रहा है, इस संकट की घड़ी में हम सबको एक होकर इस महामारी को हराना है। हम सब हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी किसी चीज़ में कभी पीछे नहीं हटता, हम सब जानते हैं। तो मुझे यकीन है हिंदुस्तानी होने के नाते हम इस महामारी को हराएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी करी हैं हमें उनका पालन करना है। जो WHO ने गाइडलाइंस जारी करी हैं हमें उनका पालन करना है। जिस तरीके से सारे लोग एक होकर अभी काम कर रहे हैं, कहीं कुछ थोड़े बहुत मतभेद हैं, तो मैं अपील ये करता हूं आप सबसे कि एकता और अखंडता को बनाए रखें। इस गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए हमें एक होकर इस महामारी को हराना है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं सब लगे हुए हैं अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, हमें हर तरीके से हर कदम पर उनका सहयोग करना है। कोई उनसे मिसबिहेव नहीं करना है। भाई पुलिस हमारे लिए है, हेल्थ वर्कर्स हमारे लिए हैं, सफाई कर्मचारी सभी हमारे लिए हैं। तो मैं आप सबसे अपील ये करता हूँ कि इन सब का सहयोग करते हुए घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। डेफिनेटली हम इस बीमारी को हराएंगे। और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी महकमे के लोग, हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे DIG महोदय, जो भी भोपाल शहर के और तमाम हिंदुस्तान के लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और हर जगह पर अपने मोर्चे को संभाले हुए हैं, आप तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे लिए इस तरीके से खड़े हुए हैं। तो आप इस वक्त जो कुर्बानी दे रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन दिल की गहराई से आपको एक दुआ देता हूँ कि आप लोग सदा स्वस्थ रहें और अच्छे रहें हमेशा आप लोग। और बस इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और लाइफ ओके का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जो मौका दिया गया यहाँ पर इस संदेश को और अपनी बात को देशवासियों तक पहुँचाने का, तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं मुस्लिम समाज एक आवाज़ का सदर जनाब शकील अहमद मेरा नाम है और मैं लाइफ ओके के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। मसला ये है कि आज हम जो इस महामारी से जो लड़ रहे हैं और इस महामारी से जूझ रहे हैं, हमारे बीच के अंदर हिंदू मुस्लिम और जमात और मंदिर मस्जिद का सवाल जो आता है और लोग इसको उठाते हैं। लिहाजा इस वक्त इस सब चीज़ को भूल के हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। आज हमारे को हम ये देख रहे हैं कि गरीब लोग और हर आदमी परेशान है।
ये नहीं कि हम हिंदू परेशान हैं या मुसलमान परेशान हैं, या हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है या हिंदुओं की बीमार है, नहीं, बल्कि हमको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सारी संस्थाएं आगे आए। जैसे हमारी मुस्लिम समाज एक आवाज़, जो कि कभी किसी को न हिंदू को देख रही न मुसलमान को देख रही, हमारे कहने जो भी कुछ है हमारे संस्था के लोग जो हमको देते हैं हम लोगों के तक पहुंचा रहे हैं। जो महामारी भूखमरी जो हो रही है और लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, जैसे कि अभी करोद पे एक साहब का देहांत हो गया है, वो भी महामारी से मरे। तो इसका ये मकसद नहीं है, बल्कि हमारे लोग जो हैं आगे आए और इससे प्रेरणा लें और ये लाइफ ओके के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएं और इसको लोगों के बीच में इसका लोगों को ये महामारी से बचाएं। और मुस्लिम समाज एक आवाज़ आपके सामने ये पेश कर रही है कि ये जो आजकल हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर, जैसे अभी हमारे कुछ लोग गए, आज ही की बात है कि डीआईजी बंगले में गए डिलीवरी पीरियड के लिए, तो एक डॉक्टर ड्यूटी पर 10:30 बजे की ड्यूटी पर एक डॉक्टर बदतमीजी कर रही। वो डॉक्टर कह रही है लेडीज से कि उसका जरा नकाब खुल गया तो कह लगा तुम मुसलमानों की वजह से तो तुम मर रहा है। अरे भाई, मुसलमान किसको मार रहे हो? तुम डॉक्टर हो गए, तुम्हें ना हिंदू कहना चाहिए ना मुसलमान कहना चाहिए, तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर है, डॉक्टर अपना फर्ज निभाते हैं, डॉक्टर हिंदू मुसलमान नहीं करते। आपके ये डॉक्टरों को भी मैं कहना चाहता हूँ मेरे ये लाइव माध्यम के माध्यम से, कि ताकि ये उनको एक इस बात का इबरत मिले, इस बात का वो रहे कि ये लोग दूसरे मरीजों के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करें कि ताकि लोगों को तकलीफ हो, हिंदू मुसलमान ना करते हुए, बल्कि हम मुस्लिम लोग भी आपके साथ खड़े हुए हैं, सारी कौमें आपके साथ खड़ी हुई हैं। इस वक्त महामारी ऐसी चल रही है कि हम राजनीतिक ना करें, अब वोट की नहीं करें, बल्कि सबके माध्यम से, सबके सहयोग से लोगों तक जाएं, लोगों की खैरियत लें, लोगों को महामारी से बचाएं, बल्कि और अगर किसी घर के अंदर भूख प्यास है तो अपन सबको बांट कर खाएं और खिलाएं। मैं मुस्लिम समाज एक आवाज़ का अध्यक्ष शकील अहमद, लाइफ ओके की जानिब से। हेलो दोस्तों, लाइफ ओके न्यूज़ से मैं पत्रकार मुस्तकीम कुरैशी एक संदेश देना चाहता हूं। जिस तरह से आज हम पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, उसी को देखते हुए बड़े बड़े समाज सेवी अपना जन धन मन हर चीज़ को लगाए हुए रात दिन एक करे डाल रहे हैं। मैं पूरे के पूरे ऐसे लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूं, डॉक्टर्स की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और डीआईजी इरशाद वली साहब का, कलेक्टर पिथौड़े जी का, एसडीएम, तमाम पुलिस महकमों के और सरकारी महकमों के तमाम आला अधिकारियों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी कुर्बानियों को हम दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के हमें बचाने के लिए लगे हुए हैं, लॉकडाउन में लगे हुए हैं। इसी का अब हम सबका कर्तव्य होता है कि हम भी इस लॉकडाउन का पालन करें, खुद भी बचें और बचाएं। हम घर में ही सेफ हैं, बाहर निकलेंगे तो बीमारियां लग जाएंगी, इसका डर है हमको। इसलिए स्टे सेफ एंड स्टे होम। कोविड-19 से बचने के लिए हमको, देखो, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो कुछ भी नहीं लेके जाता, जो होता है सब यहीं रह जाता है, मगर दुआएं ज़रूर साथ जाती हैं। अगर हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो उससे हमें स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है। मगर अगर हम किसी मानव की मानव सेवा करते हैं तो हमें माधव मिलता है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। वसुंधैव कुटुंबकम, हम ऐसी वसुंधा से हैं। हम सब का बाबा एक, हम सब का मालिक एक, हम सब की माटी एक, हम सब एक हैं। जब हम एक हैं तो फिर हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये जो कोरोना वायरस तो एक दिन चला जाएगा, मगर ये नफरतों के वायरस जो हैं ये कभी नहीं जा पाएंगे अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया। दोनों समाज को बैठ के एक दूसरे की कुर्बानियों के बारे में बताना है और हमें एक दूसरे को समझना है कि एक जिस्म है तो एक जिस्म की रूह है। एक जिस्म है, शरीर में जान नहीं तो शरीर किसी काम का नहीं। तो दोनों भाई हैं,
भाई थे, भाई रहेंगे। इसी को देखते हुए आज बड़े शर्म की बात है कि करोद में जो है अभी आत्महत्या का मामला आया, और अभी बनारस में मामला आया, अभी गंगा में एक औरत ने 5 बच्चों समेत आत्महत्या कर ली, अभी एक गुजरात में एक माँ ने अपने 3 बच्चों के साथ फांसी लगा ली। क्या वहाँ मानव नहीं रहते थे? वहाँ क्या इंसान नहीं रहते थे? क्या वहाँ इंसानियत खत्म हो चुकी थी? क्या हम 2 रोटी हम कम नहीं खा सकते? हम अपने पड़ोसी को नहीं खिला सकते? क्या हम चलते रास्ते को नहीं खिला सकते? आज देखो कैसी ज़बरदस्त बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए एक अच्छा इलाज यही है, जियो और जीने दो। तुम जमीन वालों पर रहम करो, ऊपर वाला तुम पर रहम करेगा। ये लाइफ ओके न्यूज़ हमें यही संदेश देना चाहता है। मैं दिल की गहराइयों से लाइफ ओके परिवार का, लाइफ ओके का और लाइफ ओके की टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए जिए और जीने दें, क्या प्यार करें और प्यार को फैलाएं। इसी संदेश को देखते हुए मैं लाइफ ओके से मुस्तकीम कुरैशी, जय हिंद, जय भारत। मैं जावेद मंसूरी, आल मंसूरी समाज सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष, लाइफ ओके की जानिब से तमाम आवाम को मैं ये कोरोना जैसी महामारी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे देश में इस कोरोना जैसी महामारी का जो संकट हमारे देश पे आया है, इस संकट की वजह से जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है लॉकडाउन का, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूं कि तमाम नागरिक देश के घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी है और सफाई कर्मी है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ के हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे रोड पे, सड़क पे हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। मैं उनका भी सम्मान करता हूं और उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं ये आपको पूरी तमाम देश की आवाम को बताना चाहता हूं कि हमारे ज़िले भोपाल के विधायक आरिफ मसूद जी जिस तरीके से लोगों को 30,000 लोगों का रोज़ खाना वितरण कर रहा है, ऐसा मैं चाहता हूं कि पूरे देश के विधायक, सांसद जो भी जहाँ जिस क्षेत्र के, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को खाना वितरण करें, ताकि हमारे देश में लोग कोई भूख से ना मरे। इस महामारी से तो हम सब देशवासी एकजुट होकर लड़ लेंगे, लेकिन भूख के लिए सभी विधायक और सांसदों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सभी पे ध्यान दें और सभी के पास राशन और राशन सामग्री पहुंचाएं। लाइव ओके की तरफ से लाइव ओके का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सईद खान, लाइव ओके के माध्यम से साथियों, आज पूरा देश संकट में और कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है। सरकार ने अपने सब साधन जनता को बचाने में लगा दिए हैं। सरकार का आज एक ही लक्ष्य है कि अपनी देश की जनता को बचाना, और इसका प्रतिशत सबसे अधिक डॉक्टर, नर्सों और पुलिसकर्मियों पर है। तो साथियों, लॉकडाउन लगा दिया गया है और आप लोगों से अपील करता हूं कि घरों से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। आज पुलिस वाले घरों से बाहर सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आप लोग घरों में सही सलामत रह सके। तो साथियों, पुलिस वाले की तरफ से 2 लाइन कहना चाहूंगा कि मैं मेरी माँ को दवाओं के भरोसे छोड़ आया हूँ, 2 नन्ही बच्चियों को सोता छोड़ आया हूँ। तो पुलिस वाले बाहर सिर्फ इसलिए खड़े हैं अपने परिवार को छोड़कर कि आप लोग सही सलामत रहें। तो साथियों, घर से बाहर न निकलें, अपना ख्याल रखें, देश के लिए करें, परिवार के लिए रखें, अपने बच्चों को देखें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अभी जो हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़कर प्लीज इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपन को इस महामारी से, इस बड़ी बीमारी से जंग लड़ना है और जंग जीतना है। यही मैं अपनी बात